बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर। सन 2014 में एक बार फिर सेंट्रल मार्केट पर इसी तरह की आफत आई थी। 661/6 को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश आ गया था। उस समय सूबे में अखिलेश की सरकार थी। अतुल प्रधान विधायक भी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने फिर भी सेंट्रल मार्केट को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से आज सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों ने संघर्ष मोर्चा, एकता मोर्चा और शक्ति प्रदर्शन किया, उसको बल प्रदान करने के लिए बीजेपी के कोई विधायक और सांसद भले ही ना आए हो, लेकिन सरधना के विधायक और सेंट्रल मार्केट के पास में रहने वाले अतुल प्रधान ने वहां पे अपनी मौजूदगी दिखाकर जनप्रतिनिधियों की कमी को पूरा कर दिया। अतुल प्रधान एक बार फिर गरजे और आवास विकास के अधिकारियों के नस नस में भ्रष्टाचार की बात कही। आकंठ में डूबा हुआ है आवास विकास, उसे दिखता नहीं कि अवैध निर्माण कहां हो रहा है और नहीं हो रहा है। पैसा लेकर सब कुछ जायज हो जाता है। ऐसे में आवास विकास भ्रष्ट है। आवास विकास के अधिकारियों के नस नस में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, यह कहना है सरधना के विधायक अतुल प्रधान का। समाजवादी पार्टी का दिग्गज चेहरा माने जाते हैं। सेंट्रल मार्केट के संकट मोचक बनकर 2014 में उभरे थे, लिहाजा इस बार भी उन्होंने दमखम दिखाया, व्यापारियों को हर कीमत पर साथ देने का भरोसा दिया और बोले कि मैं विधानसभा से लेकर संसद में यह मुद्दे को उठवाऊंगा ताकि व्यापारियों के हित की रक्षा हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भले ही हैं, लेकिन योगी सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है। इसमें बदलाव हो सकता है, कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। सरधना विधायक अतुल प्रधान से दिग्गज पत्रकार रवि शर्मा ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। सेंट्रल मार्केट में आज सरधना विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन? देखिए, सेंट्रल मार्केट हमारा घर है यहाँ पर जी, और मैं सिर्फ इसलिए कि विधायक हूँ या इसलिए किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ, बल्कि हमारा परिवार है और परिवार का सदस्य होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। पूर्व में भी जब इस तरह की कोई बात रही, जब गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की, तब भी हम लोग खड़े थे इनके साथ और बाकायदा पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेके तोड़ने आ गए थे यहाँ पर। हमने माननीय अखिलेश यादव जी से बात करके उसको रुकवाया भी था। हम लोग अब इस समय पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसमें अध्यादेश लाकर, नियम बनाकर इस सेंट्रल मार्केट सहित पूरे देश में जो इस तरह के व्यापारी संस्थान हैं उनको बचाने का काम करे। इसमें ना केवल व्यापारी बल्कि उसमें काम करने वाले हजारों करोड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको रिलीफ मिलेगा और सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाना चाहिए। क्या इस तरीके का अध्यादेश लाया जा सकता है? 100% लाया जा सकता है। ना जाने अब तक कितने ऐसे निर्णय हैं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने की ताकत देश की लोकसभा में है। और अभी लेटेस्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति, दोनों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला है, संवैधानिक पीठ के निर्णय को बदला है। इसी तरीके से करोड़ों करोड़ों व्यापारियों के इस हित को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि मजदूरों के भी हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और नियम बनाकर, कानून बनाकर इन व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। देखने में आता है कि इस तरीके से जब भी कुछ होता है तो उसमें पब्लिक के खिलाफ तो एक्शन लिया जाता है, जैसे यहाँ पर व्यापारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन आवास विकास परिषद जो कि सीधे रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उनके अधिकारियों जिनके कार्य क्षेत्र में, कार्य अवधि में ये बने हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये महाभ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार के कारण ही ये काम हुआ है। आप पूर्व में देखेंगे कि यहाँ पर ना जाने कितने इस तरह के संस्थान हैं जो पिछले 30 से 40 सालों से काम कर रहे हैं संस्थान। उनके ऊपर आवास विकास ने समय समय पर कुछ छोटी मोटी बात कर दियो, लेकिन अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो उन्हीं समय के लोगों ने किया।
और जब बन गया तो सरकार को चाहिए कंपाउंडिंग कराए, व्यापारियों से यथासंभव जो जरूरी है वो अपना शुल्क ले ले और उनकी दुकानों को छूट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आवास विकास परिषद इसको बनवाते हुए पैसे की वसूली करता है और उसके बाद भी अब ये मैं कह रहा हूँ पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार उनकी नस नस में है और इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में समय समय पर कई और बड़े लोगों का भी हाथ रहा, लेकिन आज के समय में जो समय ये परिस्थितियां हैं आज की, इसमें सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए आवास विकास परिषद ने 1,65,00,000 रुपए का अनुमानित लागत मानते हुए निविदा आमंत्रित की है इसको गिराने के लिए। व्यापारियों का कहना है कि ये बहुत बड़े लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनेगा। सरकार को किसी भी ऐसे निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए और सरकार को सामने आकर इसमें मदद करनी चाहिए। आप ध्यान करिए, उत्तराखंड में एक लगभग लाखों की आबादी का एक क्षेत्र था जिस पर कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, पहले कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ गया कि पूरी की पूरी कॉलोनी ध्वस्त की जाएगी, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी अपना निर्णय उस समय चेंज भी करना पड़ा और वो आज आबादी बच गई है। अभी इसी तरीके से मुरादनगर, मोदी नगर में आप जाइए, शत्रु संपत्ति पर लाखों लोग रह रहे हैं जिसमें इसी तरह का निर्णय आया था, लेकिन सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और वो ऐसे की ऐसी आबादी है। इसी तरीके से इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए, अध्यादेश लाकर इसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। सरकार ने जो आवास विकास परिषद ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अब आपको लगता है कि केवल सरकार ही एकमात्र उपाय है इस समस्या से बचने का? सरकार एक तब तो कह रही है हम व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है जनहित में काम कर रहे हैं। इससे बड़ा इस समय पर जनहित कौन सा होगा जिसमें एक सिर्फ सेंट्रल मार्केट नहीं है बल्कि पूरे देश के इस तरीके से तमाम जगहों पर इस तरीके से व्यापार संस्थान बने हुए हैं, उन सबके पक्ष में अध्यादेश लाए, कंपाउंडिंग कराए, यथासंभव शुल्क ले और उनको एज इट इज रहने दे। सरकार को तत्काल ये काम करना चाहिए। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।